हिंदुस्तान की सबसे 5वीं नदी है मां नर्मदा, परंतु यह पहली नदी है जिसकी प्रतीक्षणा की जाती है। अपने बहाव के विपरीत बहने वाली यह नदी है जिसकी सेवक मानने वाले प्रतीक्षणा करते हैं। सिवनी जिले का यह लाल कपिल पांडे, जिसने यह साहस किया, यह प्रण लिया कि मां नर्मदा की यात्रा करेगा, पैदल परिक्रमा करेगा और वह साइकिल के माध्यम से मां नर्मदा के उत्तर और दक्षिणी छोर से होते हुए मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करके अभी अभी आए हैं। समझेंगे उनसे कि कैसा है नर्मदा परिक्रमा का उनका अनुभव। कपिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले नर्मदा जी की जो प्रदक्षिणा होती है, चूंकि सिवनी जिला नर्मदा जी से थोड़ा सा दूर है, घनसौर का कुछ मार्ग आता है इसमें, लेकिन जहां से आप रहते हैं सिवनी जिला मुख्यालय, यहाँ पर नर्मदा जी का कोई किनारा नहीं है। नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करने की जो भावना आपके अंदर जागृत हुई थी, उसका मूल कारण क्या था? 2021 में कोविड चल रहा था और हमारे जो पिताश्री हैं, पापा थे, वो देवलोक चले गए थे। चारों तरफ लॉकडाउन था। अभी जैसे हम लोगों में सब, जब अस्थियां का विसर्जन जो होता है इलाहाबाद में होता है, लेकिन हमें मजबूरी में मां नर्मदा में उनका विसर्जन करना पड़ा। तो मंडला गए थे। मंडला के संगम घाट में हमने अस्थियों का विसर्जन किया, पिंडदान किया और जब घर वापस आए तो हमारे मन में एक शंका का भाव था कि हमारा पूरा परिवार माँ गंगा में उनकी अस्थियां विसर्जन हुई है, पिंडदान हुआ है, हमारे फादर के साथ ऐसा क्यों हुआ कि हमको मजबूरी में माँ नर्मदा में विसर्जन करना पड़ा। और फिर जब माँ नर्मदा के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने में आया कि गंगा जी भी अपने पाप को धोने के लिए माँ नर्मदा में आती है और ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता, किन्नर, दानव, जिन्होंने माँ नर्मदा जी के तट पर आकर तपस्या न की हो, उनकी पूजा न की हो, तो उनके प्रति बढ़ते गए भाव बनता गया और फिर हमारे मन में भी भाव आया कि एक बार जरूर माँ नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। अभी कपिल भाई जो जिस वृतांत का जिक्र कर रहे थे, गंगा दशहरा कहते, एक दिन साल में मां नर्मदा से मिलने उनकी बहन गंगा जी उनका मिलन करने के लिए आती है और वह होता है गंगा दशहरा। एक बहुत ही पवित्र भाव के साथ निकले थे। कपिल भाई, आपका जो पूरा अनुभव है नर्मदा परिक्रमा का, पैदल भी की जा सकती थी लेकिन आपने साइकिल से की, इसका कोई विशेष कारण था? अभी जैसे हम सुनते थे 3 साल 3 महीने 13 दिन की माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। क्योंकि हम गृहस्थ हैं, परिवार है, बिजनेस है, तो उतना लंबा समय तो मतलब नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि हम साइकिल से करेंगे और हमारी साइकिल चलाने की जो रोज की प्रैक्टिस है वो 30-40 किलोमीटर की हमारी है। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत और आगे चलाएंगे, 60-70 किलोमीटर 1.5 महीने 2 महीने में हमारी परिक्रमा हम पूर्ण कर लेंगे। उस भाव से हम साइकिल से गए थे। लेकिन जब वहां जब हम पहुंचे तो देखा कि जो तट वाले मार्ग हैं वो थोड़े कठिन है, साइकिल के लिए कठिन है, लेकिन उन मार्गों का जो अनुभव है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मतलब उसका अपन वो शब्दों में हम उसको बोल नहीं सकते। तो हमें थोड़ा ज्यादा समय लगा क्योंकि पैदल चलना पड़ा, साइकिल वहां पे चल नहीं पा रही थी उन मार्गों पर, लेकिन वो अनुभव जो था वो बहुत अद्भुत था। इस पूरी यात्रा के दौरान कोई ऐसा वृतांत आपके साथ हुआ है जिसमें आपको कुछ विलक्षण, कुछ अनुभूति ऐसी हुई हो जो हमेशा आपके साथ जीवन भर रहे, ऐसी कोई घटना अगर आप बताना चाहें? जी, ये बड़वानी जिला है। जब हम बड़वानी पहुंचे तो वहां एक हनुमान मंदिर में हमारा विश्राम हुआ रात्रि में। जब सुबह वहां से तैयारी हमारी जाने की हुई तो वहां के जो सेवक थे, भक्त लोग थे, उन्होंने एक परिचय दिया। वहां से बड़वानी से 3 रास्ते हैं परिक्रमा के। तो एक रास्ता है तट वाला, एक रास्ता है जो सड़क से थोड़ी दूर से होते हुए
वो जंगल वाले रास्ते को पार करता है, और एक रास्ता और है जो नदी से पार होता है। तो हमने एक जब हमारी परिक्रमा शुरू हुई थी तो हमने एक जो लखनगिरी बाबा थे उनके बारे में बहुत सुना था। शूल पानी की झाड़ियों में लखनगिरी बाबा का आश्रम है, और उस आश्रम पहले जब वो बाबा नहीं थे तो उन स्थानों पे लोगों को लूट लिया जाता था, जो परिक्रमावासी होते थे उनको लूट लिया जाता था। लेकिन उन बाबा ने प्रयास करके, मेहनत करके उन लोगों को जीवन स्तर को सुधार के वो जो लूटने की प्रथा थी उसको बंद करवा दी। आज वहाँ के लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो उसी भाव से हमको उस स्थान पे उनके लखनगिरी बाबा के जो आश्रम के उसके दर्शन करना था, उसी भाव से हमने उनको बोला। क्योंकि उनको ये नहीं मानता कि ये व्यक्ति साइकिल से हैं, तो उनने हमको वो स्थानों के टिक लगा दिए गांव के नाम, इन गांव से होते हुए आप ये स्थान पहुंच जाएंगे। जब हम लगभग 70 किलोमीटर आगे बढ़ गए, पहले तो सड़कें थी, फिर सड़कें भी गायब हो गई, पगडंडियां आ गई, पगडंडियों के बाद पगडंडियां भी खत्म हो गई। फिर किसी एक माता जी बैठी थी, उन्होंने हमको आवाज लगाई कि बेटा तुम्हारी साइकिल आगे नहीं जा पाएगी और तुमको वापस पीछे बड़वानी तक जाना पड़ेगा, वहां से दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो हम हताश हो गए कि अगर हम पीछे होते हैं तो ऐसा लोग बोलते थे, हालांकि हमको कहीं पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन लोग बोलते थे कि आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी अगर आप पीछे लौटेंगे तो। और आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं था, साइकिल से तो नहीं था, पैदल जा सकते थे। तो अब दो स्थिति थी, या तो साइकिल छोड़ी या फिर वापस आई, परिक्रमा खंडित हुई थी। फिर हमको दो नेपाली मिले सुबह सुबह। रात में तो हमने वहीं विश्राम किया वो अम्मा के यहाँ, उन्होंने बढ़िया भोजन कराया और ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई लूटने वाली, उन्होंने उल्टा सेवा की। फिर दो नेपाली मिले, उन्होंने हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम किया कि चलो चलो हमें आपकी साइकिल को धक्का लगा देंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग हैं, आप निराश मत होइए, चलिए। फिर जब हम आगे बढ़े, जैसे तैसे हम लखनगिरी बाबा के आश्रम तो पहुंच गए। क्योंकि वो पहाड़ी इतनी कठिन थी, एक जगह तो ऐसा हुआ कि चढ़ने के लिए भी जगह नहीं थी, मतलब पैदल भी चढ़ने के लिए आपको पकड़ के चढ़ना पड़ता था। तब फिर हमने एक रस्सी को नीचे डाला, पहले बैग बांध के खींचा, फिर साइकिल बांध के खींचा। ऐसी स्थिति में हमारी साइकिल वो पार हुई वहां पर। तो दो लड़के हमारी साइकिल को निहार रहे थे लखनगिरी बाबा के आश्रम में। जब वहां पहुंचे फिर कीमत पूछने लगे, कितने की आई आपकी साइकिल, उनसे संवाद हुआ। फिर उनने चलाने की इच्छा जाहिर की कि साइकिल चला के देख ली, हमने चला लो। फिर उन्होंने साइकिल चलाया और फिर अचानक से बोले कि बाबा आपकी साइकिल तो आगे जाएगी नहीं, लेकिन हमारी नाव आ रही है, आप नाव में हम आपको ये पूरी पहाड़ी पार करा देंगे, लेकिन आपको घंटे भर रुकना पड़ेगा। तो वो जो क्षण था, उनकी जो बात थी, उस समय हमारे को ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं अब ये हमारी मदद हो रही है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। वो पहाड़ी पार करके जहां तक हम गए थे वहां से पीछे भी नहीं आ सकते थे। और फिर जब उनकी नाव आई, साइकिल हमारा सामान हमारा नाव में रखे, और माँ नर्मदा के किनारे किनारे जब उन्होंने 50 किलोमीटर पार कराया, तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं देवी माँ की गोद में बैठ के ये जो घाटी है मेरी पार हो रही। तो अभी भी मेरे कांटे खड़े हो जाते हैं जब ये चीजें याद आती हैं। नर्मदा जी अमरकंटक से उद्गम हुआ और बंगाल की खाड़ी में, बलूच की खाड़ी में उनका समागम हो गया। एक लंबी यात्रा है और इस परिक्रमा के दौरान जो गृहस्थ होते हैं उनकी परिक्रमा के नियम कुछ अलग होते हैं, जबकि जो साधु संत होते हैं उनकी परिक्रमा के लिए जो प्रदक्षिणा के दौरान पूजन विधि होती है वह अलग होती है। कपिल भाई ने साइकिल से परिक्रमा की और एक कम समय में इन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया। कपिल भाई, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी परिक्रमा के दौरान कहीं आपने इस बात को भी महसूस किया कि यात्रा का संकल्प तो ले लिया हमने, पर यह पूरी होगी या नहीं, कभी ऐसा ख्याल आया आपके दिमाग में? वो ऐसी जब एक दो जगह हुआ था ऐसा कि एक व्यक्ति थे
ये सेठानी घाट का मामला है। वो परिक्रमा में थे, चलते चलते उनका पैर तार में फंसा और गिर गए। वो उनका जो घुटना फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया मतलब परिक्रमा के बाहर हो गए। तब मन में ये ख्याल आया कि देवी माँ कहीं ना कहीं हमारे साथ है। जो इतना कठिन पथ बिना किसी कष्ट के, आप भरोसा नहीं करेंगे कि हमने अपनी साइकिल में मतलब हवा भी नहीं डलवाई 2 महीने। एक जगह नरसिंहपुर में अगले टायर में हवा कम हुई थी, फिर हमने साइकिल, हमको लगा उसका बाल कुछ गड़बड़ होगा, तो वहां पे एक पंचर निकला था। मतलब कष्ट कहीं नहीं हुआ, चलते चलते वो साइकिल स्टोर में रुके, उसने चेक किया, पंचर निकला, पंचर ठीक हो गया। मतलब कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तब महसूस हुआ कि माँ हमारे साथ है। और बहुत सारे लोगों को हमने बाहर होते देखा है परिक्रमा से। किसी के पैर में छाले पड़ गए थे तो वो चल नहीं सक रहा था, पूरी चमड़ियां, तलवे की चमड़ियां उधड़ गई थी। कोई बीमार पड़ गया था, किसी को मतलब जैसे बाथरूम करते करते जलन होने वाली तकलीफ होने लगी थी, उनको भर्ती कराना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी हमने भी मदद की और वो परिक्रमा से बाहर हो गए। और हमें तो ऐसा कभी कोई अनुभव नहीं हुआ कि हमको ऐसा लगा हो कि हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मन में ऐसा भाव जरूर आया था कि ये हमसे हो पाएगा कि नहीं अब, क्योंकि इतने लोग जिनको अपन देख रहे थे और वो ऐसे हो रहे थे। तो हम देवी माँ से यही प्रार्थना करते हुए चल रहे थे कि हमारे साथ भर ऐसा ना हो, हमारी परिक्रमा भर पार करवा दो। मन में दृढ़ संकल्प हो और नर्मदा की सेवा का इरादा मजबूत हो तो इस तरह अकेले भी नर्मदा की प्रतीक्षणा की जा सकती है। कपिल पांडे जो हैं, इन्हें प्यार से कप्पू भी कहते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि पहले से रही है और यकायक इनके जो पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ, अस्थि विसर्जन हुआ और उसके बाद इन्हें मां नर्मदा के प्रति एक जिज्ञासा जागृत हुई और उस भाव ने इन्हें यह भागीरथी कदम उठाने के लिए प्रयास जो इन्होंने किया वह आज सफल हो गया। कपिल भाई, इस पूरी यात्रा के दौरान कितने किलोमीटर की यात्रा की और अब जब आपकी यात्रा हो गई तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया, हमने उसमें पर्चे में पढ़ा था 1740 किलोमीटर का एक पार्ट है और लगभग उतना ही दूसरा है, तो 3600 के लगभग तो ऐसे ही हो जाता है नॉर्मली। कई जगह ऐसा हुआ कि ये तालाब जो होते हैं, जैसे सरदार सरोवर हैं और पुनासा डैम है और भी बहुत सारे डैम हैं, जिनके कारण से कई क्षेत्र डूब में चले गए हैं। तो डूब के कारण सड़क थोड़ी दूर से हो गई है, वहां पैदल वाले भी वहीं से मजबूरी में उनको जाना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे लक्ष्मण जी की तपोस्थली, हनुमान जी की तपोस्थली, भगवान नीलकंठ की तपोस्थली, और जो रामायण में जैसे वो नल नील थे उनकी तपोस्थली। तो आपको 4-5 किलोमीटर सड़क से अंदर जाना पड़ता था, फिर वापस उतनी आना पड़ता था। तो उनको काउंटिंग करेंगे तो लगभग 4000 किलोमीटर तो चली गई होगी हमारी साइकिल। सतयुग, द्वापर और त्रेता काल में भी मां नर्मदा के अस्तित्व को लेकर, मां नर्मदा की महिमा को लेकर तमाम किस्म के किस्से धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। मां नर्मदा अपने आप में एक जीवित परंपरा है जिसका निर्वहन कपिल भाई ने किया और आज वे अपनी यात्रा को पूर्ण कर जिला मुख्यालय सिवनी में अपने गृह निवास में पहुंच गए। उनकी इस यात्रा की सफलता के लिए हम अपने मंच के माध्यम से उन्हें साधुवाद देते हैं। श्रीमात नर्मदे हर। नर्मदे हर।